गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर, जहां हम प्राचीन कथाओं को नया रूप देते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो रामायण के सबसे विवादास्पद चरित्र रावण की है। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण कहानी नहीं। यह है रावण की अच्छाई और बुराई दोनों को बिना किसी पक्षपात के खंगाला जाएगा। क्या रावण सिर्फ एक दुष्ट राक्षस था या उसके अंदर भी कोई दिव्य गुण छिपे थे? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी जानकारी को। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसी और भी रोचक कहानियां आप तक पहुंचें। तो शुरू करते हैं। हिमालय में बसा एक प्राचीन आश्रम था जहां वेदों की ध्वनियां हवा में घुली रहतीं। सूर्य की पहली किरणें जब पहाड़ों को चूमतीं तो आश्रम के शिष्य जाग जाते। उनमें से एक था युवान, एक उत्सुक मन का स्वामी जिसकी आंखों में सवालों का सागर लहराता रहता। वह ब्राह्मण कुल में जन्मा था, लेकिन उसके मन में हमेशा वे प्रश्न उभरते जो सामान्य शिष्यों से परे होते। आज भी सूर्योदय की प्रार्थना के बाद वह अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचा। गुरुजी एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति की चादर बिछी हुई थी। गुरुजी, युवान ने विनम्रता से कहा, आपने हमें रामायण की कथा सुनाई, लेकिन एक बात मेरे मन को कुरेद रही है। रावण, वह तो राक्षसों का राजा था, अधर्म का प्रतीक, लेकिन किताबों में कहीं कहीं लिखा आता है कि वह शिव का परम भक्त था, विद्वान था, शासक था। क्या वह सिर्फ बुरा था या उसके अंदर अच्छाई भी थी? कृपया मुझे बताएं। महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए अपनी जटाओं को पीछे किया। उनकी आंखें जो सदियों के ज्ञान से भरी थीं, युवान के चेहरे पर टिक गईं। बेटा युवान, उन्होंने कहा, संसार में कोई भी चरित्र श्वेत या कृष्ण नहीं होता। रावण भी ऐसा ही था, एक ऐसा हीरा जो काले कोट में छिपा था। आओ बैठो, मैं तुम्हें उसकी पूरी कथा सुनाता हूं, अच्छाई और बुराई के साथ। लेकिन याद रखना, कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि मनन करने के लिए है। युवान ने घास पर आसन जमा लिया। हवा में फूलों की सुगंध फैली हुई थी और दूर पहाड़ों से झरनों की ध्वनि आ रही थी। गुरुजी ने गहरी सांस ली और शुरू किया। रावण का जन्म हुआ था राक्षस कुल में, लेकिन उसके पिता थे पुलस्त्य ऋषि, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। मां कैकसी राक्षसी थीं, लेकिन रावण ने बचपन से ही तपस्या का मार्ग अपनाया। बेटा, कल्पना करो, एक बालक जो जंगल में अकेला बैठा सूर्य की तपिश में तप करता है। वह शिव भक्ति में डूबा रहता। एक बार जब वह कैलाश पर पहुंचा तो उसके अहंकार ने उसे भूलवाया कि शिव के द्वार पर धैर्य जरूरी है। उसने कंधे पर कैलाश पर्वत उठा लिया ताकि पार्वती जी को रास्ता मिले, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर उसका हाथ दबा दिया। दर्द से चीखा रावण, लेकिन उसी दर्द में उसने रावण स्तुति रची, शिव तांडव स्तोत्र। वह स्तुति आज भी गूंजती है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया अजेय होने का। यह थी रावण की अच्छाई की पहली झलक। बेटा, वह एक महान भक्त था। राक्षस होते हुए भी वह वेदों का ज्ञाता था। 4 वेद, 6 शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, सब में पारंगत। वह वीणा बजाता, संगीत की रचनाएं करता। लंका की सड़कें साफ सुथरी के वह दानवीर था। ब्राह्मणों को सोना बांटता, मंदिर बनवाता। क्या तुम जानते हो रावण ने शिव के लिए कितने ही सोने के लिंग बनवाए? वह न्यायप्रिय शासक था जहां कोई भेदभाव न था। राक्षस, मनुष्य, देव, सबके लिए समान। युवान की आंखें चमक उठीं। गुरुजी, तो फिर वह इतना महान क्यों न था? राम ने उसे क्यों मारा? गुरुजी ने एक पत्ता तोड़ा और उसे हवा में उड़ा दिया। अहंकार। बेटा, अच्छाई तब बुराई बन जाती है जब अहंकार उसे ढक लेता है। रावण को ब्रह्मा से वरदान मिला, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग कोई न मार सके, लेकिन मनुष्य को उसने भुला दिया। यही उसकी भूल थी, लेकिन उसकी बुराई सिर्फ यही न रुकी। सुनो आगे।
रावण की महत्वाकांक्षा लंका तक सीमित न थी। वह विजय की लालसा में डूबा। उसने कुबेर से लंका छीनी जो उसके सौतेले भाई थे। फिर देवताओं पर चढ़ाई की, इंद्र को हराया, यम को हराया। लेकिन बेटा, विजय का नशा उसे अंधा कर गया। वह शत्रुओं को क्षमा न करता। एक बार वह पुरी नामक नगर पहुंचा। वहां की रानी वेदवती नाम की तपस्विनी थी जो विष्णु को पाने की तपस्या कर रही थी। रावण ने उसकी सुंदरता देखी और बलात्कार करने की कोशिश की। वेदवती ने आग लगा ली और श्राप दिया, मैं सीता के रूप में जन्म लूंगी और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। यही श्राप रामायण का बीज बना। रावण की बुराई का सबसे बड़ा पाप था सीता हरण। लेकिन सुनो, यह सिर्फ वासना न थी। उसके अहंकार ने उसे कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, सीता जैसी सुंदरी मेरी होनी चाहिए। वह जानता था कि राम राम हैं, अवतार हैं। फिर भी शूर्पणखा की नाक काटने का बदला लेने के नाम पर उसने धोखे से सीता को हर लिया। रथ पर मायावी सुनहरे हिरण का भ्रम पैदा करवाया, टायु को मारा, सीता को लंका ले आया। लेकिन बेटा, वहां भी उसकी अच्छाई झलकी। उसने सीता को जबरदस्ती न छुआ, मंदिर में रखा, सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि वह ब्राह्मण था और ब्राह्मणत्व ने उसे रोक लिया। लेकिन उसका अहंकार इतना गहरा था कि वह सीता को समझा न सका। वह कहता, मैं तुझे रानी बनाऊंगा, लंका की स्वामिनी। लेकिन सीता ने ठुकरा दिया। रावण का दरबार था चमत्कारों का। विभीषण, उसके भाई, हमेशा उसे समझाते, भैया, अधर्म का फल कड़वा है, सीता को लौटा दो। लेकिन रावण हंसता, विभीषण, तू डरपोक है, मैं अजेय हूं। यही अहंकार उसे बर्बाद कर गया। लंका की रानियां, मंदोदरी, धन्या मालिनी सब रोती, लेकिन रावण ना मना। वह योद्धा था, महान। कुंभकर्ण को जगाया, मेघनाद को विदाई दी। लेकिन बेटा, युद्ध में भी उसकी अच्छाई दिखी। राम से युद्ध लड़ते हुए वह नियमों का पालन करता। ब्राह्मण होने के नाते वह कभी धोखा न देता। लेकिन उसकी क्रूरता, अहिल्या को शाप देना, जब वह गौतम ऋषि की पत्नी थी, वह छल से आया, रूप धरकर। यही उसकी बुराई थी, छल और वासना। युवान ने सिर झुका लिया। गुरुजी, रावण की अच्छाई सुनकर मन भर आया। वह तो एक ट्रेजेडी का चरित्र लगता है। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, हां बेटा, ट्रेजेडी ही तो है। चलो और गहराई में उतरते हैं। रावण की शिक्षा का जिक्र करूं? वह शुकाचार्य का शिष्य था, नीलकंठ नाम से जाना जाता। उसने आयुर्वेद सीखा, ज्योतिष। एक बार वह ब्रह्मा के दरबार में गया। वहां बहस हुई, कौन सबसे बड़ा ज्ञानी। रावण ने वेदों का पाठ किया, सब चुप। लेकिन ज्ञान का घमंड उसे भूल गया। वह कहता, मैं ब्रह्मा से भी बड़ा हूं। यही बुराई। अच्छाई? वह संगीतकार था। रावण हट्ट नामक वीणा बजाता, जो शिव ने दिया। उसकी धुनें लंका के महलों में गूंजती। मंदोदरी कहती, राजन, तुम्हारी वीणा में शिव का वास है। लेकिन वही रावण जब क्रोधित होता तो राक्षसों को कुचल देता। उसके पुत्र मेघनाद को देखो, नागपाश से राम को बांधा, लेकिन सम्मान से लड़ा। रावण ने उसे सिखाया, युद्ध में धर्म निभाओ। अब सुनो रावण की दानशीलता। वह हर अमावस्या को ब्राह्मणों को दान देता, सोना, गायें, अनाज। लंका में कोई भूखा न सोता। अस्पताल बनवाए जहां आयुर्वेद से इलाज होता। लेकिन बेटा, यही दानवीर रावण क्यों सीता को कैद रखता रहा? क्योंकि उसका अहंकार कहता, मैं जो चाहूं सये कथिए। विभीषण भाग गया राम के पास। रावण ने कहा, जा, लेकिन लौटना मत। यहां अच्छाई न दिखी, क्रोध दिखा। युद्ध हुआ। हनुमान ने लंका जलाई, संदेश दिया। रावण ने सुना, लेकिन न माना। राम रावण युद्ध वह 7 दिनों तक चला। रावण की सेना ने वीरता दिखाई, लेकिन अंत में राम का बाण लगा। मरते हुए रावण ने राम से कहा, तुम देव हो, मैं गलत था। राम ने सम्मान दिया ब्राह्मण होने के नाते।
विभीषण को राजा बनाया। रावण की मृत्यु के बाद लंका में शोक की लहर दौड़ी। मंदोदरी रोई, मेरा पति शिव का गान करने वाला आज चला गया। लेकिन बेटा, उसकी बुराई ने उसे अमर कर दिया, बुरे के रूप में। अच्छाई, आज भी शिव तांडव स्तोत्र गाया जाता है, दशहरा पर उसका पुतला जलता है, लेकिन क्या हम सोचते हैं उसके गुणों पर? युवान ने आंखें बंद की। गुरुजी, यह कथा मेरे मन को छू गई। रावण सिखाता है, अच्छाई और बुराई एक सिक्के के दो पहलू। अहंकार न हो तो अच्छाई अमर रहती। गुरुजी ने सिर सहलाया। सही कहा बेटा, संसार यही सिखाता है। अब जाओ, मनन करो। दोस्तों, यह थी रावण की पूरी कथा, अच्छाई की चमक और बुराई की छाया। गुरु शिष्य संवाद में छिपी यह सीख आज भी प्रासंगिक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट में बताएं, रावण को आप अच्छा मानते हैं या बुरा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी मिस न हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।